सौरभ अली जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं चुनाव में चंद दिन रह गए हैं और क्या तैयारी हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। मैं विकास के मुद्दों को लेकर के मेरी प्राथमिकता हमेशा विकास रही है। मेरे घर में राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे फादर 20 साल विधायक रहे हैं, मेरे ताया जिला पंचायत चेयरमैन रहे हैं। तो मैं विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देता हूं और उसके साथ साथ फिर रोज़गार है, भ्रष्टाचार मुक्त, सांप्रदायिक सौहार्द का मामला है, समाज में एकता बने रहने का मामला है, ये सारे मेरे मुद्दे होंगे। ईमानदारी मेरा मुद्दा होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे वोटों से कामयाबी मिलेगी। मुझे ये विश्वास है, यकीन है। जिस तरीके से सपा जो है वो गठबंधन में चुनाव सीट है और वो शफीकुर रहमान बर्क की सीट थी और वो जीतते चले आ रहे थे, अब उनके घर से ही, परिवार से ही दूसरे को टिकट मिला है। क्या लगता है कि किस में मुकाबला मानते हैं आप अपना? देखिए, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि वो शफीकुर रहमान बर्क की सीट थी। शफीकुर रहमान बर्क को भी 96 में पहली बार मैंने ही टिकट दिलाया था और मैंने ही पहली बार 1800 वोट से सांसद बनवाया था इस क्षेत्र से जितवा करके, और हमेशा हम ही लड़ाते आ रहे थे, जिताते आ रहे थे। तो वो उनकी सीट नहीं थी, सीट तो जनता की है ये, और जो सेवा करेगा जनता की वो पाएगा। तो किसी के खाते में लिखना मुनासिब नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं, बीजेपी का मुकाबला हमसे है इस चुनाव में। सपा गठबंधन का प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई से बाहर हो चुका है। जो क्षेत्र के समीकरण बन करके आए हैं और जिस तरह से उससे नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं सपा के गठबंधन के प्रत्याशी से, वो कहीं लड़ाई में वाकई नहीं, शेष ही नहीं। लड़ाई हमारे और बीजेपी के बीच हो रही है, बसपा और बीजेपी के बीच चल रही है। क्या लगता है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं इस लोकसभा की, जो लोग आज तक उससे महरूम रहे हैं और वो जरूर उनको उसकी आवश्यकता है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, संभल को नया जिला का रूप दिया है इन्होंने, इसलिए ज़रूरतें तो बहुत हैं। जिला हेडक्वार्टर जिस तरह से अभी बना है, आधा अधूरा था बिल्कुल, वो गैर मुनासिब है। अब तक पूरा बन जाना चाहिए था, सारी तैयारी हो जानी चाहिए थी। और जब ज़िले का रूप इसे दे दिया है तो फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होने चाहिए और फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा, और रोज़गार के भी साधन होने चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट मिलना चाहिए। संभल की बहुत पुरानी मांग एक चली आ रही है कि संभल को गजरौला से रेलवे लाइन से जोड़ा जाए ताकि दिल्ली से संभल का लिंक हो सके। ये प्राथमिकता है और इस पर अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान ही नहीं दिया, इस लड़ाई को लड़ाई नहीं गया, जबकि बहुत से धरने प्रदर्शन हुए, बहुत सारी कोशिशें हुई इसके लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं रहा। तो वो भी एक प्राथमिकता है। सबसे पहले उसका प्रयास किया जाएगा कि संभल को रेल लाइन से दिल्ली से जोड़ा जाए गजरौले तक। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 10 साल हो गए हैं, अब दोबारा फिर से चुनाव मैदान में है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर यहाँ कुछ ध्यान नहीं दे पाई? देखिए, यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की ओर कहीं भी ध्यान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया है तो सांप्रदायिकता का विकास किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है। 10 साल से उनकी यही कोशिश चल रही है और यही उनका मोटो है, यानी उद्देश्य है कि 80-20 का देश बांट दिया जाए और 80-20 में बांट करके हम उसका राजनीतिक लाभ उठाते रहें। विकास की तरफ तो कहीं भी ध्यान नहीं दिया भाजपा ने। विकास का एक मुझे वो बता दीजिए मुद्दा, अगर कोई योजनाएं चल भी रही हैं तो वो पुराने वक्त की कांग्रेस के दौर की, और वो योजनाएं हैं जो आज जिससे लाभान्वित हो रही है जनता। भाजपा का अपना क्या हो रहा? कभी भी नहीं। इन्होंने तो सांप्रदायिकता वाला किसी चीज़ का विकास ही नहीं किया, सांप्रदायिकता का विकास किया है हमेशा। तो आप 80 और 20 का रेशो कैसे दूर कर पाएंगे? होगा, लोगों की समझ में आ रहा है, हम नहीं दूर कर पाएंगे, जनता दूर करेगी। और जनता जिस वक्त समझ लेती है तो बड़े बड़े बदलाव आते हैं। एक ताज़ा उदाहरण श्रीलंका का ही है, कितना बड़ा पिछले साल बदलाव आया है। जनता जब समझ लेती है तो सब कुछ बदल जाता है। हमारी कोशिश से नहीं हो कुछ होगा, हम तो जनता को समझाने का काम करेंगे। और जनता की अब समझ में आ रहा है कि सांप्रदायिकता से को लेकर के ना यहाँ पे विकास हो सकता है, ना बच्चों की शिक्षा मिल सकती है, ना यहाँ पे समाज का उत्थान हो सकता है, या वो सांप्रदायिकता को लेकर के हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ये जनता समझ रही है, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं। इसलिए भाजपा को मात खानी पड़ेगी अब के। तो अगर आपको जनता यहाँ से चुनकर भेजती है तो पहले ऐसे क्या 3 काम रहेंगे जो जनता की ज़रूरत के होंगे और आप उन्हें पहले प्राथमिकता देंगे?
तो मैंने बताया अभी आपको अर्ज किया कि देखिए सबसे पहले तो संभल को रेलवे लाइन से गजरौला से जोड़ने का प्रयास होगा, उसकी पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, लेकिन अभी वो आधा अधूरा है, और उसके अलावा भी स्वास्थ्य सेवाओं की और ज़रूरत है, वो भी प्राथमिकता में शामिल होगा। रोज़गार यहाँ का प्राथमिकता में शामिल होगा कि जैसे संभल में इंडस्ट्रीज आएँ और लोगों को यहाँ के लोकल रोज़गार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी विकास से संबंधित। तो ये थे हमारे साथ सोलह दलित जिन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे चुनकर भेजती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि रोजगार और विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मेरा खास ध्यान रहेगा, और जो अछूता संबल रहा है उसको बिल्कुल उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का मैं संभव प्रयास करूंगा। राजीव वर्मा, संबल। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।